आपका गोल जो है, आपका जो पर्पस है, आपका जो विज़न है, क्या वो इतना छोटा तो नहीं जिसके लिए आप अपने नींद तक को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, जिसके लिए आप अपने 3-4 साल को दांव पे नहीं लगा सकते? आपको उस प्रोसेस से प्यार नहीं हो पा रहा? क्या आपका गोल इतना छोटा है? सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि आपने जो गोल लिया है, क्या सच में वो गोल्ड है या गोल्ड का उसके ऊपर से परत चढ़ा हुआ है? आप ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिसको तो आप गोल्ड समझ रहे हो, लेकिन ऊपर से उसके गोल्ड का परत चढ़ा हुआ है। गोल्ड का एक ऐसा परत उसके ऊपर चढ़ा हुआ है कि आपको लग रहा है कि मेरा गोल तो यही है, लेकिन वो गोल्ड है नहीं, वो आपका गोल है नहीं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को एनालाइज कर लो। हाय डियर स्टूडेंट्स, एमडी शाद अली हियर। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स हूँ जो अभी सेकेंड ईयर में हूँ। इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हूँ मैं अभी। मेरा 15 से 16 सालों का एक्सपीरियंस है जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है उसमें, क्योंकि मुझे 15 से 16 साल हो गए पढ़ते हुए, समझते हुए चीज़ों को। अब जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक स्टूडेंट हो और इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना, तब जाके आपको क्लियर होगा कि ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस ऑनेस्ट टॉक में हम लोग बात करेंगे अपने माइंड के बारे में, जो इतना बड़ा सर लेके हम लोग घूमते हैं। इस माइंड का कुछ खेल को हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका खेल क्या है, आखिर ये हमें हैंडल कैसे कर रहा है, हम अपने माइंड को अपने हिसाब से चला क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये माइंड हमें हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा माइंड है, ये जो हमारा दिमाग है, आपने कभी सोचा कि आप जब पढ़ने जाते हो, आप जब पढ़ने के लिए तैयार होते हो कि भाई साहब अभी से मुझे पढ़ना है, तो आपका इंटरेस्ट वहाँ से क्यों ख़त्म होने लगता है? आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? आप ये बात को सोचे? नहीं सोचे। पढ़ने में इसलिए मन नहीं लगता क्योंकि आपका जो माइंड है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसमें इसको एफर्ट लगे, जिसमें इसको कुछ एफर्ट लगाना पड़े, आपके बॉडी को कुछ एफर्ट लगाना पड़े, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो। तो दिमाग ऐसे सारे कामों से पीछे हटता है, ऐसे सारे कामों से आपको पीछे की तरफ खींचता है जहाँ पे आपको एफर्ट लगाना पड़े, जहाँ पे आपको मेंटली फिज़िकली हरासमेंट हो। जो आपका पढ़ाई होता है, जो आपका स्टडी होता है, उसमें आपको मेंटल प्रेशर भी पड़ता है, उसमें आपको फिज़िकल प्रेशर भी पड़ता है, उसमें आपको मेंटली काम भी करना पड़ता है, फिज़िकली काम भी करना पड़ता है। आपको एक जगह बैठना पड़ता है, आपको मेंटली सोचना पड़ता है चीज़ों को, आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, तो वहाँ पे एफर्ट लगाना होता है। लेकिन जब आप टीवी के सामने बैठे होते हो, आप मोबाइल फ़ोन लेकर बैठे होते हो, आप लैपटॉप लेकर बैठे रहते हो, वहाँ पे आप 3-3, 4-4 घंटे के मूवी को देख रहे हो, वहाँ पे आप वेब सीरीज़ को देख रहे हो, 7-7 घंटे 8-8 घंटे की वेब सीरीज़ को आप देख रहे हो। आप मोबाइल फ़ोन पे घंटों घंटों बैठ के बातें कर रहे हो, व्हाट्सएप पे आप घंटों घंटों बैठ के चैटिंग कर रहे हो। वहाँ पे आपको आपका माइंड का क्यूरोसिटी बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे आपका एफर्ट नहीं लग रहा, वहाँ पे आपके दिमाग का डोपामिन का लेवल इंक्रीज़ हो चुका है इतना ज़्यादा कि आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है। आप वहाँ पे एफ़र्ट कम लगा रहे हो, लेकिन आपके दिमाग को मज़ा आ रहा है। और दिमाग को ऐसे सारे सस्ते कामों में मज़े आते हैं। जो भी सस्ता नशा वाला चीज़ है, जो भी सस्ते नशा वाला काम है, माइंड उसी को करना चाहता है। जहाँ पे एफ़र्ट लगाना है, जहाँ पे आपको माइंड को थोड़ा सा भी तकलीफ़ पहुँचने वाली है, जहाँ पे आपको माइंड को थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करना पड़ता है इफ़ेक्टिवनेस के साथ, प्रोडक्टिवनेस के साथ, वहाँ पर आपका माइंड काम करना नहीं चाहता, इसलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आपको समझना होगा कि कौन सी चीज़ है जहाँ पे दिमाग को ऐसे ही फालतू के काम में मज़ा आ रहा है, या ऐसे काम में क्यों नहीं मज़ा आ रहा जहाँ पे इसको सच में काम करने की ज़रूरत है। आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, वहाँ से आपको मिल क्या रहा है? आपका टाइम वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपके दिमाग को वहीं पे मज़ा आ रहा है क्योंकि उसको वहाँ पे एफ़र्ट नहीं लगाना पड़ रहा। अगर वहाँ पे भी उसको एफ़र्ट लगाना पड़ता, अगर वहाँ पे भी उसको मेंटली हरासमेंट होता, अगर वहाँ पे भी उसको मेंटली प्रेशर पड़ता, तो वो भी करने में आपको मज़ा नहीं आता। ये चीज़ आप सबसे पहले समझो, क्योंकि इस चीज़ को, इस दिमाग के खेल को, इस माइंड के सारे खेल को अगर आप समझ जाओगे तो आप अच्छे से अपने काम को प्रोडक्टिवली कर पाओगे। इस दिमाग का जो खेल है शतरंज से भी तेज चलता है। यहाँ पे आपको चीज़ें जल्द से जल्द पकड़नी होगी, इस पे आपको अपना कमांड रखना होगा।
तब जाके आप सही से अपने काम को प्रोडक्टिवनेस के साथ काम को अपना कर पाओगे। और आप अगर देखना कभी अब पढ़ने के लिए तैयार भी हो गए कि भाई सब चलते हैं अभी बैठ के पढ़ते हैं, वहाँ पे होता क्या है, अब 30 से 35 मिनट पढ़े, आप तुरंत स्विच करते हो मोबाइल फ़ोन पे कि भाई सब चेक कर ले व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप पे किसने क्या स्टेटस लगाया है, किसका अभी क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे किसका क्या स्टोरी चल रहा है। इसको आप स्विच करते हो कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। आप गलत कर रहे हो यार। आप सोच रहे हो कि मोबाइल फ़ोन चलाने से, मोबाइल फ़ोन को देखने से, व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करने से, गेम खेलने से, पढ़ाई के बीच का जो आप गैप ले रहे हो उसमें आपको माइंड रिलैक्स होगा, उसमें आपका माइंड काम होगा। देन आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपका माइंड काम नहीं हो रहा, आपका माइंड रिलैक्स नहीं हो रहा है, वहाँ पे और ज़्यादा वो थक रहा है, इतना ज़्यादा थक रहा है कि उसके बाद आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग जो है वो अब सस्ते नशे वाली चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है। आप स्टेटस देखने गए मूड ठीक करने के लिए, मालूम चला आप मूड ख़राब करके बैठ गए, मालूम चला कोई आपको ब्लॉक कर दिया, किसी का हार्ट ब्रोकन स्टेटस वहाँ पे लग चुका है, जिसके वजह से आप मूड ठीक तो करने गए थे व्हाट्सएप पे स्टेटस देखने के लिए, लेकिन आप वापस लौटे हो मूड ख़राब करके। क्या उसके बाद आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इस चीज़ को सबसे पहले आपको समझना होगा। आप गए थे उस गैप में व्हाट्सएप में क्या करने के लिए? मूड ठीक करने के लिए। वापस लौटे हो आप मूड ख़राब करके, दिन क्या करोगे? पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर होना पड़ेगा। और अभी जो हमें अल्कोहल मिलती थी मार्केट में, इधर उधर जो भी मतलब जो नशे की चीज़ें होती थी, अभी वो सारे मोबाइल फ़ोन में भरी हुई हैं, सारे वो स्मार्टफोन में भरी हुई हैं। आपको वहाँ से आपका एडिक्शन हो चुका है, आपको वहाँ से आपको वो सारी नशे की चीज़ें मिल रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको अवेयर होना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों से आपको बचना होगा, क्योंकि अगर आप बच जाओगे तभी आप अपने गोल को सही से हिट कर पाओगे। आप अपने गोल को जिस पॉइंट पे आप हिट करना चाहते हो उस पॉइंट पे हिट कर पाओगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को सबसे पहले आप अच्छे से एनालिसिस करो कि आप जो चीज़ देख रहे हो क्या सच में वो ड्रग्स का काम कर रहा है, क्या सच में वो अल्कोहल का काम कर रहा है। अगर कर रहा है और सच में नशे की चीज़ है तो आप उसे छोड़ दो, क्योंकि उसको करके आपका मेंटल हेल्थ भी बिगड़ सकता है। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को कितने अच्छे से ठीक रख पा रहे हो, आप फिज़िकली कितने फिट रह पा रहे हो, तभी आपका तो मन लगेगा पढ़ाई में, तभी आप अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर पाओगे। अगर आप फिट ही नहीं हो, अगर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है, देन आप कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एंड सेकेंड स्टेप्स, स्टूडेंट्स, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपका गोल जो है, आपका जो पर्पस है, आपका जो विज़न है, क्या वो इतना छोटा तो नहीं जिसके लिए आप अपने नींद तक को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, जिसके लिए आप अपने 3-4 साल को दांव पे नहीं लगा सकते। आपको उस प्रोसेस से प्यार नहीं हो पा रहा, क्या आपका गोल इतना छोटा है? सबसे पहले इस चीज़ को देखो कि आपने जो गोल लिया है क्या सच में वो गोल्ड है, या गोल्ड का उसके ऊपर से परत चढ़ा हुआ है। आप ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिसको तो आप गोल्ड समझ रहे हो, लेकिन ऊपर से उसके गोल्ड का परत चढ़ा हुआ है, गोल्ड का एक ऐसा परत उसके ऊपर चढ़ा हुआ है कि आपको लग रहा है कि मेरा गोल तो यही है, लेकिन वो गोल्ड है नहीं, वो आपका गोल है नहीं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को एनालाइज कर लो कि आपका गोल सच में गोल्ड है या नहीं, कि गोल्ड प्लेटेड है। अगर गोल्ड प्लेटेड है तो मत भागो उसके पीछे कि आपको तो गोल्ड चाहिए, आप तो गोल्ड पाने के लिए भाग रहे थे, देन आप गोल्ड प्लेटेड के क्यों पीछे भाग रहे हो? आपको गोल्ड प्लेटेड के पीछे नहीं भागना, आपको गोल्ड के पीछे भागना है। तो सबसे पहले आप अपने गोल को एनालाइज करो। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आप अपने माइंड को सबसे पहले एनालाइज करो यार, समझो, ये बहुत सही चीज़ है। अगर एक बार ये कंट्रोल में आ गई, अगर एक बार ये आपके हिसाब से काम करने लग गया आपका माइंड, देन यार आप बहुत कुछ फोड़ सकते हो, बहुत कुछ उखाड़ सकते हो, इतना सब कुछ अचीव कर सकते हो जो अब तक कोई अचीव नहीं कर पाया। आप उस रेस के नंबर 1 बन सकते हो जिस फील्ड में आप भाग रहे हो। क्योंकि यार जो आप काम कर रहे हो, आपका जो विज़न है, उसके बीच का जो प्रोसेस है, जिस रास्ते से आपको गुजरना है, उसी रास्ते से आपको प्यार करना होगा। आप अपना सब कुछ डिवोट कर पा रहे हो कि नहीं उस रास्ते में? आप करने के लिए तैयार भी हो कि नहीं? क्योंकि यार आपका जो विज़न है, उसके लिए आपका जो रास्ता जाता है, जो आपका प्रोसेस है, उसी से आपको प्यार करना होगा। यार आप जैसे कि आप वीडियो बनाते हो, आप एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर हो,
आप एजुकेशन दे रहे हो, आप चाहते हो कि आप फ्री में बच्चों को एजुकेशन दो, आप फ्री में बच्चों को मैथमेटिक्स सिखा सको। आप खुद से कभी पूछ के देखो कि आपके वीडियोस पे 1-2 व्यूज़ आते हैं, आपके वीडियो पे 3-4 लाइक्स आते हैं, 3 से 4 लाइक्स होते हैं। फैमिली मेम्बर्स का लाइक हो गया, बहन भाई का, ये जो फैमिली मेम्बर्स के जो आपको जानते हैं वहीं आपका वीडियो लाइक कर देते हैं। फिर भी अपने अंदर वो मोटिवेशन लाना पड़ता है कि नहीं भाई, हमको ये चीज़ डिलीवर करना है। ये मोटिवेशन चाहिए क्योंकि हमें प्रोसेस से प्यार है। और एक बार जब प्रोसेस से आपको प्यार हो जाएगा तो आपका विज़न क्लियर होगा, आपका आउटसाइड का जितना सारा चीज़ है वो सारे ब्लर हो जाएंगे। कोई बात नहीं भाई, 3-4 व्यूज़ आते हैं, 2-3 लाइक आ जाते हैं, लेकिन आपका जो प्रोसेस है उसी में आपको मज़ा आ रहा है, उसी में आपको इंटरेस्ट है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोसेस से प्यार करो, आपको अपने प्रोसेस में इंटरेस्ट आना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि आप अपने प्रोसेस से प्यार करो। और जिस दिन आप अपने प्रोसेस से प्यार कर लोगे, जिस दिन आपको अपने प्रोसेस में इंटरेस्ट आने लगेगा, उसी दिन आप कामयाब होना शुरू हो जाओगे। तो सबसे पहले आप अपने गोल को पहचानो कि सच में वो गोल्ड है या गोल्ड प्लेटेड है। अगर गोल्ड प्लेटेड है तो उसके पीछे आप मत भागो, क्योंकि आपको तो गोल्ड चाहिए, आपको तो गोल्ड के पीछे भागना है। आपका जो गोल है वो गोल्ड है। ये सारी चीज़ें, और सबसे पहले अपने माइंड के खेल को समझो कि माइंड का जो खेल है, इसे आप जब समझ लोगे तो आप सही से अपने गोल को हिट कर पाओगे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब हम लोग सैटरडे और संडे ये 2 दिन हम लोग ऑनेस्ट टॉक को डाल रहे होंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करोगे ताकि हमें और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले और अच्छे से अच्छे ऑनेस्ट टॉक को आप तक मैं डिलीवर कर सकूं। और ये एक ऑनेस्ट टॉक है, इसमें कोई प्री प्लान नहीं होता। सब कुछ यहाँ पे जो भी आता है कैमरे के सामने मैं बोलता हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये बातें आपको अगर समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड।